हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी कहानी है लालची ननद। मानसी विदा होकर ससुराल आ चुकी थी। सासू माँ ने उसे कमरे में आराम करने के लिए बोला, क्योंकि काफी दूर से आई थी तो थक गई थी। मानसी थोड़ी देर के लिए सुस्ताने लगी, क्योंकि शाम को काफी सारी रस्मों को निपटाना था। शाम को तैयार करने के लिए मानसी की ननद शीतल उसके कमरे में आई और मानसी से बोला, भाभी आप क्या पहनोगी। तो मानसी ने अपनी ट्रॉली बैग खोलकर ननद के सामने रख दिए, जिसमें एक से एक महंगी साड़ियां थी। जिसे देखकर मानसी की ननद शीतल ने बोला, बाप रे भाभी, इतनी महंगी महंगी साड़ियां। मानसी ने बोला, हाँ, जो लेटेस्ट थी वह सारी साड़ियां मम्मी ने दे दी। आपको भी तो आपकी शादी में मम्मी जी ने दी होंगी। शीतल की शादी 10 साल पहले हो चुकी थी और उस वक्त की लेटेस्ट साड़ियां और ज्वेलरी शीतल को दी गई थी। लेकिन शीतल बहुत ही लालची किस्म की थी। उसके अंदर संतोष नाम की चीज नहीं थी। इतना सब कुछ शादी में मिलने के बाद भी उसे ऐसा लगता था कि उसे कुछ भी नहीं दिया गया, क्योंकि हर साल तो फैशन बदलते हैं। और जब भी वह किसी और के सुंदर कपड़े और गहने देखती तो अपनी मम्मी से लड़ाई करती थी कि मुझे ऐसे कपड़े और गहने मेरी शादी में क्यों नहीं दिए गए, जो कि कहीं से भी शोभनीय नहीं था। अब अपनी भाभी की साड़ियां और गहने देखकर शीतल का दिमाग फिर गया और उसने अपनी भाभी से बोला, भाभी आप 2 मिनट रुको, मैं अभी आती हूँ। और सीधा अपनी मम्मी के पास जाकर लड़ाई करने लगी। देखो भाभी की मम्मी कितनी अच्छी हैं, उन्होंने कितना कुछ देकर अपनी बेटी को विदा किया है। इतनी महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने, और एक आप हो, मुझे सस्ती से सस्ती साड़ियों पे निपटा दिया। शीतल की माँ ने बोला, पागल हो गई है क्या। उस वक्त की सबसे महंगी महंगी साड़ियाँ और गहने तुझे दिए गए थे। आज से 10 साल पहले तेरी शादी हुई थी, उस वक्त जो फैशन में था वह सब कुछ तुझे दिया गया था। तू जब भी कुछ नया देखती है तो तुझे लगता है कि तुझे कुछ मिला ही नहीं। खुद को सुधार ले शीतल। संतोष की भावना नहीं रखेगी तो कभी चैन सुख से नहीं रह पाएगी। लेकिन शीतल तो लालची किस्म की थी। उसके ऊपर माँ की बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। बोली, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे भी वैसी सी ही साड़ियाँ चाहिए जैसी भाभी लेकर आई हैं। शीतल की माँ को पता था मेरी बेटी कितनी लालची है। उसने बोला, ठीक है बेटा, वैसे तो शादी के नाम पर तुझे काफी कुछ दे ही दिया है, लेकिन फिर भी जब तू जाएगी तो तुझे जैसी साड़ी चाहिए चलकर मेरे साथ खरीद लेना। शीतल ने बोला, और मुझे एक इयररिंग्स भी चाहिए। शीतल की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि उसकी बेटी और दामाद कितने लालची हैं, क्योंकि शीतल इस तरह की नहीं थी। शादी के बाद ससुराल जाकर उसके स्वभाव में परिवर्तन हुआ था और वह इतनी लालची हो गई थी, क्योंकि शीतल के ससुराल वाले, खास करके उनका दामाद, बहुत ही लालची और मक्कार किस्म का आदमी था और अपनी धन दौलत जमा करके रखता था और दूसरों की धन दौलत पर हमेशा उसकी नजर रहती थी। और उसकी अधिक से अधिक कोशिश रहती कि शीतल के मायके वालों से वह जितना अधिक से अधिक निकलवा ले। और इसी तरह से उसने शीतल को भी बना दिया था। शीतल की माँ ने सोचा, बवाल करने से अच्छा है जो शीतल बोल रही है चुपचाप मान लो। उसने बोला, ठीक है, तो जाएगी उसके पहले मेरे साथ मार्केट चलकर अपनी पसंद की साड़ी और इयररिंग्स खरीद लेना। और शीतल खुश होकर भाभी के कमरे में चली गई अपनी भाभी को तैयार करने। लेकिन स्वार्थी शीतल के दिमाग में कुछ और ही खिचड़ी पक रही थी। उसने भाभी को तैयार कर उसके बाद भाभी से बोला, भाभी आप तो इतनी प्यारी प्यारी और सुंदर साड़ियां लेकर आई हो। इतनी सारी साड़ियां तो आप एक साथ पहनोगी भी नहीं, रखी रखी पुराने फैशन की हो जाएंगी। इसमें से एक दो साड़ी मुझे दे दो ना। भाभी प्लीज। नई नई मानसी को कुछ भी समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले। उसने बोला, लेकिन दीदी आपके लिए तो मेरे मायके से अलग से कपड़े आए ही हैं, वह भी अच्छे हैं। शीतल ने बोला, हाँ भाभी, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन इस तरह के नहीं हैं। तो मानसी ने बोला, क्योंकि ये सारी ब्राइडल साड़ियां हैं और नई लवेली दुल्हन पर अच्छी लगती हैं, इसलिए इस तरह की साड़ियां आपको मेरी मम्मी ने नहीं दी। उन्हें लगा आप ऐसी साड़ियां नहीं पहनोगी। नहीं भाभी, क्यों नहीं पहनूंगी, लेटेस्ट फैशन की साड़ियां तो मुझे बहुत पसंद है। प्लीज मुझे एक दो साड़ी इनमें से दे दो ना। मानसी को समझ में नहीं आया कि वह क्या बोले, क्योंकि वह सारी साड़ियां उसकी मम्मी ने बहुत पसंद से अपनी बेटी के लिए दी थी। लेकिन मजबूर होकर मानसी ने उसमें से 2 साड़ियां शीतल को दे दी, जिसे शीतल ने खुशी खुशी झपट लिया और अपनी माँ से जाकर बोला, देखो भाभी तुमसे कितनी अच्छी है, अपने मन से अपनी 2 साड़ियां मुझे दे दी।
इतनी महंगी दोनों साड़ियां शीतल के हाथ में देखकर शीतल की माँ को बहुत जोर का गुस्सा आया और वह समझ गई कि शीतल ने जबरदस्ती यह साड़ियां मानसी से ले ली होंगी। और उन्होंने शीतल से बोला, मैंने बोला था ना तुझे साड़ियां दिलवा दूंगी, फिर भाभी से साड़ी ले ली। अभी उसकी नई नई शादी हुई है, ऊपर से उसके मायके की साड़ियां हैं, तूने क्यों ली? लेकिन शीतल को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं था। वह तो अपनी पति की तरह बेशर्म थी। उसने बोला, क्या हुआ, ले ली तो भाभी ने अपने मन से दिया है। शीतल की माँ को समझ में आ गया कि उसके दामाद ने उसकी बेटी को पूरी तरीके से बेशर्म बना दिया है। शीतल की माँ को अपने दामाद से बहुत चिढ़ होती थी, क्योंकि वह जब भी अपने ससुराल आते थे तो अपने सास ससुर और साले का जीना मुश्किल कर देते थे। हमें शादी में यह नहीं दिया, हमें शादी में वह नहीं दिया, आपने हमें ठग लिया, और पता नहीं क्या क्या बकवास करते थे। और शादी के 10 सालों के बाद भी जब उनका ससुराल आना होता तो कुछ ना कुछ लेकर ही जाते थे। और अगर शीतल अकेले आई होती थी तो फोन पर उसे समझाते रहते थे कि कैसे अपने मायके वालों से सामान निकलवाना है। अभी साले की शादी में भी उन्होंने सोने का ब्रेसलेट और अंगूठी ले लिया था, और शीतल के लिए चेन और इयररिंग्स मिल चुके थे, और अब वह दोबारा एक इयररिंग्स की जिद कर रही थी। बच्चों के महंगे कपड़े, दोनों शीतल और उसके पति के कपड़े, लेकिन फिर भी अभी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। शीतल ने अपने पति को बताया कि उसने भाभी से 2 महंगी साड़ियां ले ली और मम्मी से भी एक साड़ी और इयररिंग की बात हो गई है। तो उधर से उसके पति ने बोला, बहुत अच्छा, तुम्हारे मायके वालों के पास बहुत पैसा है और वह सोचते हैं सारा पैसा अपने बेटे बहू पर लुटाएंगे। तुम्हारा भी उन पैसों पर हक है, जितना निकलवा सको निकलवा लो। और शीतल ने बोला, हाँ बिल्कुल, मेरा भी पैसों पर बराबर का हक है और मैं अपना हक कभी नहीं छोड़ने वाली। इस तरह से शीतल पिछले 10 सालों से अपने मायके को लूटती आ रही थी, जबकि शीतल की शादी में शीतल के माँ बाप ने बहुत ही ज्यादा खर्चा किया था और उसके बाद भी काफी कुछ शीतल को देते गए थे। लेकिन अब भी दोनों मियाँ बीवी का मन नहीं भरा था। खैर, मानसी पूजा के लिए तैयार हो गई। पूजा के बाद सारी रस्में करते हुए मानसी को सब कोई गिफ्ट दे रहे थे। जब शीतल की बारी आई तो उसने मानसी को एक चांदी की पायल पकड़ाई। तो शीतल की चाची यानी कि मानसी की चाची सास ने, जो कि शीतल को बहुत अच्छे से जानती थी कि वह कितनी लालची है, जोर से बोला, वाह शीतल, तेरी एकलौती भाभी आई है, तुझे खुशी नहीं है जो चांदी की पायल पकड़ा रही है? अरे कुछ नहीं तो सब कम से कम एक सोने की अंगूठी ही दे दे। भाभी है तेरी एकलौती, आगे तेरी भाभी ही तो मायका चलाएगी। शीतल ने बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल दूंगी, बस अभी थोड़ा बजट डावाडोल था, इसीलिए मैंने चांदी की पायल ले लिया। जब भाभी मेरे भतीजे को इस दुनिया में लाएगी ना, उस वक्त भतीजे और भाभी दोनों को सोना दूंगी, कहकर शीतल ने बात को टाल दिया। शीतल की माँ को बहुत अच्छे से पता था कि वह क्या देने वाली है, उसे बस लेना आता था, देना नहीं। खैर, यह सब होने के बाद धीरे धीरे सारे मेहमान चले गए। शीतल का पति भी अपने बच्चों को लेकर जा चुका था। शीतल कुछ दिन बाद मायके में रुकने वाली थी। अब आराम से शीतल मानसी के रूम में गई, यह देखने के लिए कि मानसी क्या क्या लेकर आई है, क्योंकि शादी के घर में वह ठीक से देख नहीं पाई थी। शीतल ने मानसी के जेवर देखे तो शीतल का लालच जाग उठा। उसे लगने लगा इतने लेटेस्ट फैशन के भारी भारी जेवर तो उसके पास भी होने चाहिए। लेकिन उसे यह भी पता था कि अभी अगर वह मम्मी से कुछ कहेगी तो मम्मी उसे डांट देंगी कि तुम्हारी शादी में पहले ही तुम्हें बहुत कुछ दे चुके हैं, अब हम और कहाँ से दें, क्या हम बिक जाएं? इसलिए शीतल ने चुप रहना ही बेहतर समझा और अपने जाने से पहले अपनी मम्मी के साथ बाजार जाकर अपने लिए एक साड़ी और सोने के एक इयररिंग्स खरीद कर ले लिए, जैसा कि मम्मी ने उससे वादा किया था। और जाने से पहले जानबूझकर मानसी के सामने बोला, अरे भाभी, तुम्हारी इकलौती ननद जा रही है, कुछ नेक नहीं दोगी अपनी ननद को? तो मानसी ने उसे 5,000 रुपए दे दिए। तो शीतल ने बोला, वाह भाभी, बहुत चालाक हो, तुम्हें यह नहीं पता कि पहली बार ननद तुम्हारी शादी के बाद अपने घर वापस जा रही है, तो कम से कम एक सोने का सामान देना तो बनता ही है। तो मानसी ने बोला, अभी कहाँ से दीदी, अभी तो मैं खुद ही शादी करके आई हूँ और जो कुछ भी सोना है वह तो मेरी शादी में मेरे मम्मी पापा ने मुझे दिया है, अभी आप यहाँ पैसे ले लो।
शीतल ने बोला, 5,000 में क्या होता है भाभी, कम से कम देने हैं तो 10,000 दो। मानसी ने अपने पति की ओर देखा। उसके पति को भी अपनी बहन की हरकतें बहुत अच्छे से पता थीं, पर वह अभी घर में कोई कलह करना नहीं चाहता था। उसने चुपचाप 5,000 और दे दिए और 10,000 रुपये लेकर शीतल चली गई। शीतल के जाने के बाद शीतल की माँ ने बोला, बहुत ही लालची हो गई है यह उस आदमी के साथ रहकर। पहले तो ऐसी नहीं थी, पर शादी होने के बाद इसे बस अपना स्वार्थ दिखता है। मानसी को बहुत ही अजीब लगा कि एक माँ अपनी बेटी के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, और उसने इस बारे में अपने पति से बात की तो उसके पति ने बोला, इसमें माँ की कोई गलती नहीं। हमने शीतल की शादी बहुत अच्छे से धूमधाम से की थी और उस जमाने के हिसाब से उसे बहुत कुछ दिया था। शीतल भी ऐसी नहीं थी, लेकिन उसके ससुराल वाले अच्छे नहीं हैं, बहुत ही लालची किस्म के हैं, खास करके दामाद जी। उस घर में शीतल के जाने के बाद धीरे धीरे उसे भी अपने जैसा बना दिया। उसके ससुराल वाले इतने लालची हैं कि आज तक यहाँ से जितना निकाल पाते हैं निकालते रहते हैं, और अभी मेरी शादी में भी काफी कुछ ले लिया है उन्होंने। और शीतल भी उन्हीं की तरह है और उसकी कोशिश में लगी रहती है कि वह जितना अधिक से अधिक अपने मायके से ले। उसे कभी भी शर्म नहीं आती कि उसके मायके में उसके पापा रिटायर हो चुके हैं, उसका भाई अकेले कमाने वाला है, अब वह अपना घर चलाएगा या उसका घर। मानसी ने बोला, यह तो अच्छी बात नहीं है। तो मानसी के पति ने बोला, हाँ, और अब यह हमारे लिए सर दर्द है। मानसी ने बोला, हाँ वह तो है। इधर शीतल अपने ससुराल पहुंच चुकी थी। उसने अपने पति को बताया कि भाभी के पास एक से एक लेटेस्ट डिजाइन के जेवर हैं, जो कि बहुत महंगे भी होंगे। तो उसके पति ने बोला, कोई बात नहीं, समय समय पर मायके जाते रहना और अपनी मम्मी से एक एक जेवर जिद करके बनवाती जाना। और हंसने लगा। शीतल ने बोला, अरे पहले की बात और थी, तब घर में बहू नहीं आई थी। तुम्हें क्या लगता है अब मायके से कुछ भी लेना आसान होगा? जब तक घर में बहू नहीं थी मैंने बहुत मनमानी करवा ली मम्मी से। अब घर में बहू है और उसका मेरे से ज्यादा हक है, वह जरूर विरोध करेगी। और मम्मी भी अब मेरी बातों में आने वाली नहीं, क्योंकि पापा रिटायर हो चुके हैं। मम्मी के पास कितने ही पैसे रहते होंगे। पहले तो मैं अपनी जिद करती थी और मम्मी भाई से कुछ पैसे लेकर मेरी जिद पूरी कर दिया करती थी, लेकिन अब तो भाई की बीवी आ गई है, तो भाई से पैसे लेना आसान नहीं होंगे, ना ही मम्मी लेने वाली हैं। और पापा की पेंशन से तो मम्मी पापा की दवाइयों में ही खर्चा हो जाते हैं। अब तो उस घर से कुछ भी निकलवा पाना आसान नहीं। लेकिन मेरे दिलों पर उन जेवरों पर आ गया है। वैसे भी तो मेरे पास बहुत जेवर हैं, क्योंकि मम्मी ने मुझे उससे कहीं ज्यादा जेवर दिए हैं, लेकिन फिर भी मुझे उन जेवरों का बहुत लालच है। तो शीतल के पति ने बोला, फिर अपना दिमाग चलाओ, अपना पैसा खर्च करने से अच्छा है कि दिमाग चलाकर जेवर ले लिए जाएं। शीतल ने बोला, अब दिमाग चलाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब बहुत अच्छे से पता है भाई 1 रुपया मेरे ऊपर नहीं निकालने वाला, क्योंकि पत्नी निकालने नहीं देगी। कोई भी शादीशुदा इंसान शादी के पहले तो बहन पर खर्चा करता है और शादी के बाद अपने खर्चे ही बढ़ जाते हैं, जो उसका हाथ रुक जाता है। मुझे कुछ और दिमाग लगाना पड़ेगा। शीतल के दिमाग में पता नहीं क्या खिचड़ी पक रही थी। 2 महीने बाद शीतल दोबारा अपने मायके आई हुई थी और बहुत अच्छे से मायके में रह रही थी। भाभी की भी बहुत मदद की और फिर वापस अपने ससुराल चली गई। शीतल के वापस ससुराल जाने के बाद कुछ दिनों के बाद मानसी ने अपनी एक चेन खोजनी शुरू की, जो कि उसे कहीं मिल नहीं रही थी। मानसी ने अपना पूरा रूम खोज डाला, उसकी चेन कहीं नहीं मिली। मानसी ने घबराकर यह बात अपने सास और पति को बताई। उन लोगों को लगा घर में काम करने वाली बाई ने तो नहीं चुरा ली, लेकिन बिना किसी को देखे वह कैसे किसके ऊपर इल्जाम लगा सकते थे। और मानसी के हाथों से वह चेन निकल गई, पर सच्चाई यह थी कि वह चेन शीतल अपने साथ चुरा कर ले गई थी और उसे बहुत अच्छे से पता था कि कोई उसके ऊपर इल्जाम नहीं लगाएगा, और अगर लगाया तो वह इतना बवाल मचा देगी कि सब खुद चुप हो जाएंगे। और यह सच्चाई भी थी। कोई शीतल के ऊपर चोरी का इल्जाम कैसे लगा सकता था? वह तो इस बारे में सोच भी नहीं सकते थे और ना ही उन लोगों ने इस बारे में सोचा। खैर, मानसी की चेन जा चुकी थी और वह अफसोस करने के अलावा कुछ नहीं कर सकती थी। कुछ दिनों के बाद मानसी के चचेरे देवर की शादी थी, जिसमें शीतल आई हुई थी। शादी के नाच गानों में सब बहुत मस्त थे। शादी निपट गई।
शीतल अभी वहीं पर थी कि मानसी को अपनी अंगूठी नहीं मिली। अब तो मानसी बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई, क्योंकि उसने अंगूठी अपने रूम में ही रखी थी और देवर का घर तो बगल में ही था और मानसी के घर में कोई मेहमान नहीं थे सिवाय शीतल के। शादी के कारण उन्होंने कामवाली को भी नहीं बुलाया था, क्योंकि उनका खाना पीना तो चचेरे देवर के घर में ही हो रहा था। अब तो घर में कोई बाहरी भी नहीं था कि शक किया जाए, और यह लोग शादी के घर में जाने से पहले हर बार घर को अच्छी तरह से लॉक कर कर जाते थे। अब मानसी ने यह बात अपने पति को बोली और बोला कि सिवाय शीतल के घर में कोई नहीं है। मानसी के पति ने बोला, हाँ लेकिन हम शीतल के ऊपर ऐसे इल्जाम नहीं लगा सकते। हाँ वह थोड़ी लालची जरूर है, पर चोरी तो नहीं कर सकती। मानसी ने बोला, वही तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन अब उसके अलावा बचा कौन? जरा सोच कर तो देखो, पिछली बार जब शीतल आई थी तो मेरी चेन गायब हुई थी और हमने शीतल के बारे में नहीं सोचा और घर की बाई के ऊपर शक किया। इस बार भी जब शीतल आई है तो मेरी अंगूठी गायब हो गई। मानसी ने बोला, लेकिन यह सही नहीं है। इस तरह से तो धीरे धीरे मेरे सारे जेवर ही गायब हो जाएंगे, फिर मेरे पास क्या बचेगा? आखिर कोई तो है जो जेवरों को गायब कर रहा है, कुछ इंतजाम तो करना ही पड़ेगा। मानसी के पति ने बोला, एक काम करो, मम्मी अपने सारे जेवर लॉकर में रखती है, तुम भी मम्मी के लॉकर में अपने सारे जेवर रख दो या अपना सेपरेट लॉकर लेकर उसमें रख दो, कम से कम सेफ तो रहेंगे। मानसी ने बोला, सेफ तो रहेंगे, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन अभी मेरी नई नई शादी हुई है और मेरा दिल करता है कि मैं जेवरों को बदल बदल कर पहनूं, और ससुराल में रोज कहीं ना कोई फंक्शन रहता है, तो क्या मैं रोज बैंक जाऊं, लॉकर में खोलूं और उसमें से गहने निकालूं? ये तो अच्छा है कि कुछ और इंतजाम सोचा जाए। मानसी ने बोला, अब मैं अपने जेवरों का खास ख्याल रखूंगी और उन्हें अपनी अलमारी के लॉकर में ही रखूंगी, चाहे कितने भी छोटे जेवर हों, अपने रूम में कभी खुले नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। मानसी की शादी को 1 साल हो गया। मानसी और उसके पति ने एक छोटी सी पार्टी दी थी अपनी फर्स्ट मैरिज एनिवर्सरी में, जिसमें उसके ननद नंदोई भी आए हुए थे। मानसी को तो अंदर से पता ही था कि उसके जेवर को कौन गायब कर रहा है, पर उसे सबूत चाहिए थे। इसीलिए मानसी ने जानबूझकर इस बार अपना एक सुंदर सेट अपने ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया, जो कि कुछ देर के बाद गायब हो गया। लेकिन मानसी ने किसी से कुछ नहीं बोला और शीतल अपने पति के साथ वापस अपने ससुराल लौट गई, अपनी जीत पर इतराती हुई, यह सोचते हुए कि भाभी का सेट गायब हो गया है, वह सीधे सीधे मेरे ऊपर इल्जाम थोड़ी ना लगा सकती हैं। हिम्मत कैसे होगी ऐसा बोलने की? उसने अपने पति को भी सारी बात बताई। उसके पति ने बोला, देखो बात तो गलत है चोरी करना, लेकिन अब क्या करें, उन्होंने कोई रास्ता भी नहीं छोड़ा है। अब चीज पसंद आ गई तो लेनी तो बनती ही है, कहकर शीतल का पति और शीतल हंसने लगे। थोड़ी देर के बाद मानसी ने अपनी सास ससुर को अपने रूम में बुलाया और बोला, मम्मी जी पापा जी, आप लोगों को कुछ दिखाना है। अगर मैं ऐसे कुछ बोलती तो शायद आप लोगों को लगता कि मैं आपकी बेटी के बारे में गलत बोल रही हूँ, पर क्या क्या करूं, अब कोई रास्ता भी नहीं बचा था, कहकर मानसी ने लैपटॉप ऑन कर दिया। लैपटॉप में शीतल साफ साफ दिख रही थी। शीतल मानसी का हार उठाकर अपने पर्स में रखते हुए शीतल की माँ अपने सर पर हाथ रखकर रोने लगी। क्या इसी दिन के लिए पैदा किया था इसे? अपने लालच में इतनी अंधी हो गई कि चोरी तक करनी शुरू कर दी, वह भी अपने मायके में ही। कितनी नीच हो गई है यह। मानसी ने बोला, मम्मी जी आप रोइए मत, इसमें आपकी क्या गलती है? मानसी की सास ने बोला, इसमें मेरी ही गलती है कि मैंने ऐसे औलाद जनी। इतना सब कुछ देने के बाद भी उसके मन में इतना मैल है। ससुराल में इतनी संपत्ति है उसके पास, फिर भी उसका और उसके पति का पेट ही नहीं भरता। मुझे बहुत अच्छे से पता है उसका पति भी इन सब चीजों में शामिल होगा। ये दोनों मियाँ बीवी बहुत नीच हैं। मेरी बेटी है तो क्या हुआ, मुझे बोलने में बिल्कुल शर्म नहीं, वह बहुत ही नीच है। मानसी के पति ने बोला, माँ तुम क्यों रोती हो? हमने तो जानबूझकर कमरे में सीसीटीवी कैमरे लगवाए थे, क्योंकि मानसी की चेन गायब हुई। उसके बाद मानसी की अंगूठी गायब हुई, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी नहीं, क्योंकि हमें लगा आप सोचेंगे हम शीतल के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहे हैं। इसलिए हम लोगों ने चुप रहकर यह सोचा कि अब अपने कमरे में कैमरे लगवा लेते हैं, खुद ही पता चल जाएगा चीज कहाँ जा रही हैं, क्योंकि हम भी तो कंफर्म नहीं थे कि शीतल ही चीजों को गायब कर रही है। अब तो कंफर्म हो गया।
मानसी की सास ने बोला, अभी मैं उस निर्लज्ज को बताती हूँ, आज के बाद वह इस घर में कभी नहीं आएगी। मानसी ने बोला, नहीं मम्मी जी, वह आपकी बेटी है, उनका पूरा हक है इस घर में आने का। नहीं तो यह कहा जाएगा कि नई आई भाभी ने ननद का घर में आना बंद करवा दिया और मैं ही बदनाम हो जाऊंगी। अब यह हम किसी को दिखाएंगे नहीं, अपने घर की बेटी को क्या बदनाम करना। लेकिन हाँ, शीतल दीदी और दामाद जी को समझा तो जरूर सकते हैं कि यह गलत है और वह समझ जाएंगे। और कोई भी बेटी अपना मायका नहीं छोड़ना चाहती और किसी बेटी का मायका छुड़वाना भी गलत है। बस हम उन्हें एक सबक सिखाना चाहते थे। मानसी की सास ने बोला, बेटा तू बहुत महान है, अगर कोई और बहू होती तो अभी तक कितना बड़ा बवाल बच गया रहता और मेरी बेटी ने तो कहीं मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहती, पर तूने बातों को घर में ही रखा, बाहर नहीं जाने दिया। मानसी के ससुर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था शीतल की हरकत को देखकर। उन्होंने तुरंत ही शीतल को फोन लगाया और जोर जोर से डांटने लगे, इतना कुछ देने के बाद, इतने बड़े घर में शादी करने के बाद भी तेरा लालच कम नहीं होता कि अब अपने भाभी के जेवर पर हाथ साफ करने शुरू कर दिए। कैसी नीच होती जा रही है तू। क्या तेरे पास कम संपत्ति है? इससे कहीं ज्यादा जेवर तेरे पास होंगे और तेरे पति के पास बहुत संपत्ति भरी पड़ी है, उसके बाद भी ऐसी हरकतें। शीतल उधर से जोर जोर से बोलने लगी, ये कैसी बातें कर रहे हो पापा? मैं क्या भाभी के जेवर चुराने लगी? क्या बकवास कर रहे हो? बहू ने आते ही आप लोगों के कान भर दिए बेटी के खिलाफ। अब मैं उस घर में कभी आने वाली नहीं। शीतल को अंदर ही अंदर लग रहा था, इन लोगों ने तो सीधे सीधे मेरे ऊपर इल्जाम लगा दिया, लेकिन साथ ही साथ उसे संतुष्टि भी थी कि साबित कैसे करेंगे, क्या आकर मेरी अलमारी चेक करेंगे? मैं तो इनके ऊपर हावी हो जाऊंगी कि बहू को खुश करने के लिए बेटी को बदनाम कर रहे हैं। इतने में शीतल का भाई शीतल के हार उठ चुराते हुए वीडियोस शीतल के पति के पास भेज देता है। इन वीडियोस को देखते ही शीतल के पति के होश उड़ जाते हैं, जिनमें शीतल साफ साफ हार चुराते हुए दिख रही थी। शीतल के पति ने वो वीडियो शीतल को दिखाई। शीतल ने जब वो वीडियो देखा तो उसकी सांसें ही रुकने लगी। उसमें वह साफ साफ हार चुराती हुई दिख रही थी। शीतल के पास अब कोई जवाब नहीं था कि वह क्या करे और उसका पति भी सर पकड़कर बैठ गया और सोच रहा था अब तो वह कभी ससुराल जा ही नहीं पाएगा, किसी को मुंह दिखाने लायक ही नहीं बचा, क्योंकि अब तो उनके पास पूरे सबूत हैं कि हार शीतल ने चुराया है। उसने शीतल से कहा, जाकर हार और पहले अंगूठी और चेन भाभी को दे दो और माफी मांग लेना और मेरा नाम मत आने देना। शीतल ने बोला, उन्हें सब पता है, शादी के पहले मैं ऐसी नहीं थी और शादी के बाद मैं कितनी बदल गई हूँ। क्या मेरे माँ बाप नहीं जानते? और किसकी वजह से बदली हूँ, क्या मेरे माँ बाप को नहीं पता? साथ ही साथ शीतल जोर जोर से चिल्लाने लगी, मैं इतनी लालची नहीं थी, तुमने मुझे अपने जैसा बना दिया और मेरी इतनी बेइज्जती मेरे ही मायके में करवा दी। काश मैं पहले वाली शीतल होती, पता नहीं कैसे तुम्हारी इन घटिया बातों में आ गई और इतने नीचे गिर गई। इस अब तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से। क्या मैं मुंह लेकर जाऊं जब तक डोरबेल बज जाती है? शीतल के पति ने दरवाजा खोला तो देखा सामने सास ससुर, मानसी और उसका साला खड़ा है। वह उनसे नजर नहीं मिला पा रहा था। हाथ जोड़कर अंदर बुलाया। शीतल भी चुपचाप नजर झुका कर खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि क्या बोले। मानसी ने आगे आकर बोला, जो हो गया वह हो गया, मिट्टी डालिए। मैं उस रिश्ते को बिगाड़ना नहीं चाहती, बल्कि रिश्तों को संजो कर रखना चाहती हूँ। लालच सारे रिश्ते को बिगाड़ने की जड़ है। मैं एक नए सिरे से सब कुछ शुरू करना चाहती हूँ। घर की बात घर में ही खत्म हो गई, कहीं बाहर नहीं गई, ना कभी जाएगी। ये सारे वीडियोस डिलीट कर दिए हैं। बस अब जो हो गया सो हो गया, इन सब बातों पर कोई बात नहीं होगी और आगे से सब कुछ ठीक से चलेगा। उम्मीद है आप लोग भी अब खुद को सुधार लेंगे। शीतल ने मानसी को गले लगाते हुए बोला, हाँ भाभी, बिल्कुल, अब मैं फिर से पुरानी वाली शीतल बन जाऊंगी और अपने पति को भी सुधार दूंगी, क्योंकि इज्जत से बढ़कर इस दुनिया में कुछ भी नहीं। कहकर सब एक दूसरे के गले लग गए, पछतावे के आंसुओं के साथ। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब